मैं जोशी जी की बात लेता हूँ, धनंजय जी का बहुत स्वागत करूंगा। जोशी सर, मैं 2-3 चीजें दिखाना चाहूंगा। ये कुछ मेरे पास क्लिप्स हैं। एक तो जो बिल की बात हो रही थी सर, देखिए बिल्स जो हैं ये आज जो है ये लोकसभा में ये वही कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल है, माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल है, ये नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन एक्ट कैरल जो नाम बदलना है, अल्टरनेशन ऑफ नेम बिल है, ये चीजें हुई हैं, ये कुछ है। और इसके अलावा सर ये कुछ जो बयानबाजी है, ये देखिए ये जो मांग जो की जा रही है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे घर में बैठ के हुकूमत चलाते हो और हम यहाँ पर बहुत से हमारे एमपी एमएलए सारे लोग एक होकर एक आवाज में डिमांड कर रहे हैं कि समस्या को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो यहाँ रूम में बैठ के सुनते हैं और रूम में बैठ के इंस्ट्रक्शन भेजते हैं और अपने लोगों को ये कहते हैं कि अगर हम उठे तो तुम सब बीजेपी के सारे लोग उठ के उनको तुम प्रोटेस्ट करो। तो ये बोलने नहीं देते। और मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हमारे चेयरमैन साहब क्यों हमको आवाज उठाने नहीं देते। हमेशा वो राइट की तरफ भी देख रहे हैं। मैं बात करके पूछता हूँ तो बोलते हम अभी देता हूँ, तो उनके ऊपर भरोसा करके मैं बैठ जाता हूँ, वो सदन adjourn कर देते हैं। तो ये अच्छा नहीं। मैं और एक बार हमारे चेयरमैन साहब से भी विनती करूंगा और हमारे लीडर जब बिजनेस इसके लिए जाएंगे और चीफ विप भी जाएंगे, ये बात मेरी तरफ से रखना चाहिए क्योंकि उनके कहने पे मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन उन लोग सडनली सदन adjourn कर देते। तो ये हमको एक बहुत बड़ा मार गिर रहा है और हम कोई उनको दूसरा कुछ नहीं मांगते, यही मांगते सदन में आओ, बात रखो, डिबेट शुरू हो जाए। नहीं है तो आप लोग इस्तीफा देके घर चलो। 2 दिन बचे हैं, सत्र अरे देखो आप जानते हैं हम तो डिबेट चाहते हैं। क्यों डिबेट नहीं करना चाहते? बाकी का स्टेटमेंट आकर बहुत बार यहाँ सदन में देते हैं, इसको क्यों नहीं दे रहे स्टेटमेंट? अब सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे ना, तो इसीलिए उनके पास इसका कोई रिप्लाई नहीं है और उनके वजह से सदन नहीं चल रहा है। वो रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, मोदी जी रिस्पॉन्सिबल है, होम मिनिस्टर ये है। और ये एक बयान और बोलने देंगे, जिस तरह से किरण नीति कह रहे कि राहुल माफी मांगा तभी हम बोलने देंगे। देखते हैं। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि 2 ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। In first case he is culpable, in second case he is incompetent. It can only be one of two, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि he is incompetent. Otherwise he ordered it, in which case he is culpable. मैं यही बोल रहा हूँ, तीसरी बात तो ही नहीं। लॉजिक है ना सर? बीजेपी ये भी कह रही है एक बजे कर रहा है एंड देखिए सदन में भी नहीं आया। Why is he not coming? Supposedly brave Home Minister of India. Why is he not in the house? If he's not done anything, if he's not done anything, अगर कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर सफाई दे दे कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया। देखिए मेन चीज है कि मेरा हक बनता है पार्लियामेंट में बोलने का और ये मुझे हक दिया जाना चाहिए। ये एक और सुनिएगा रिजिजू, फिर मैं सवाल करता हूँ। रिजिजू को और सुनिएगा। राहुल गांधी जी ने मांग किया था कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी को
पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देना चाहिए छात्र आंदोलन को लेकर के। हमने बहुत साफ कहा, सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी पूरा डिबेट डिस्कशन का जवाब भी देंगे। और हमने अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बैठक में कह दिया है कि छात्र आंदोलन को लेकर सरकार पूरी तरह फुल फ्लेज डिस्कशन के लिए तैयार है और एक पॉइंट को जवाब देने के लिए तैयार है और विपक्ष हंगामा करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो हमने अपना ऑफर दे दिया है। अब कांग्रेस और समाजवादी अपोजिशन पार्टी में कुछ मतभेद आपस में कुछ मतभेद है, वो सुलझा ले। हम तो चर्चा के लिए छात्र का मामले हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। हमने अपना बात रख दिया है, हमने अपना बात रख दिया है। अब समाजवादी कांग्रेस का जो डिफरेंसेस है वो आप लोग देख लीजिए। मैं सर जोशी जी, मैं पहले रवीन जी के पास जाना चाहूंगा। रवीन जी ऑन वे हैं। रवीन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझको? रवीन जी, शायद लिंक टूटा हुआ है। मैं सोच रहा था कि रवीन जी से प्रतिक्रिया ले लेता। चलिए, वो शायद कुछ प्रॉब्लम है। जोशी कहिएगा। देखिए, जो रवीन जी चूंकि ऑन वे थे, वो संसद से निकले हुए थे, संसद में ही थे। खैर, वो जब तक जुड़ते हैं तो मैं, अगर जुड़ जाते हैं तो मैं पहले उनके पास चले जाता हूँ। अगर जुड़ गए, शायद जुड़ गए। रवीन जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? रवीन जी सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ सर, कनेक्शन थोड़ा खराब है। हाँ, क्योंकि ऑन वे है और गाड़ी में है। रवीन सर, ये जो हम देख रहे हैं, मैं अभी बात ही कर रहा था कि पूछा जा रहा है खेत का और बात हो रही खलियान की। अब बड़ा दिलचस्प है कि लगातार 17 दिन से एक डिमांड हो रही है विपक्ष की ओर से कि अमित शाह सदन में आए और वक्तव्य दे दें। जो उसके बाद से चल रहा है पूरे का पूरा वक्तव्य दे नहीं रहे। और क्या कह रहे हैं रिजिजू कि वो आएंगे, तब आप सुनने का धैर्य रखिएगा और साथ में समग्र चर्चा स्टूडेंट्स में। अब आप राज्य के विषय, अगर झारखंड में कुछ हो रहा है, पंजाब में कुछ हो रहा है, तो ये किस तरह की ये सिलसिले को लेकर किस तरह की आपको संसद में बातें सुनाई दे रही हैं, वो भी और बाकी सब में भी आप पहले नोट दे दीजिएगा, फिर मैं चले जाऊंगा रामचंद्र जोशी जी के। जी नमस्कार संजीव भाई। देखिए, कैसे जनता को, असल में फिर भाई बात, ये सरकार के मंत्री जो बोलते हैं ना, वो आप लोग पता नहीं क्यों सुनते हो। आप लोगों के लिए नहीं है वो गोदी मीडिया की खुराक है। आप लोग उसको लपक लेते हो और फिर हमसे सवाल पूछते हो भाई। ये हमारे लिए नहीं है सर, ये गोदी मीडिया के लिए है। जो व्यक्ति पार्लियामेंट को जानता है, जो सदन को जानता है, जो अलग जो हमारे देश के 3 स्तंभ हैं, उनकी ताकतों का बंटवारे को समझता है, उसके लिए नहीं है ये गोदी मीडिया की खुराक है। अब आप बताइए, जो मिनिस्टर कल परसों फ्राइडे को कह रहे थे कि वो तो रोज आते हैं, अमित शाह तो रोज संसद में आते हैं। अब भाई संसद भवन और संसद का अंतर इनको नहीं पता है कि क्या होता है। संसद भवन के भीतर आना और संसद के अंदर आना इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर संसद के भीतर आप नहीं हो तो चाहे उससे 1 इंच बाहर हो और चाहे उससे 1000 किलोमीटर बाहर हो, क्या फर्क पड़ता है? आप सदन में नहीं है ना। और सदन का मतलब भी केवल तभी सदन है संजीव भाई जब हाउस चल रहा है। जब हाउस नहीं, अभी हाउस एडजन हो गया, अभी सदन में कोई बैठा रहे, क्या मतलब उसका? सदन तो वही होता है ना जब हाउस चले। एक बात तो ये, आज ये क्या कह रहे हैं? आज कह रहे हैं कि भैया अमित शाह तो तैयार हैं बोलने के लिए। अमित शाह किस बात पर बोलने के लिए तैयार हैं? अमित शाह से किसी ने कहा ही नहीं है कि आप इस पे बोलो। अमित शाह से तो एक छोटी सी स्टेटमेंट की डिमांड हो रही है कि जो स्टूडेंट्स पर जंतर मंतर पे लाठी चार्ज हुआ या पैलेट गन चली, वो किसके आदेश से हुई है, उसकी पूरी घटनाक्रम का ब्यौरा सदन मांग रहा है। इसके अलावा तो कुछ नहीं पूछा। वो बता रहे हैं कि मैं पूरे देश के छात्रों के बारे में बताऊंगा। तो भाई सारे देश के छात्रों के बारे में बताने का तो अख्तियार आपको है ही नहीं। अगर रांची में कोई आंदोलन कर रहा है तो रांची के बारे में संसद भवन के भीतर डिस्कस करने की, उसकी लॉ एंड ऑर्डर की, उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को डिस्कस करने की पावर तो लोकसभा के पास है ही नहीं। कब तक नहीं है? जब तक कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन नहीं है। जब वहां चुनी हुई सरकार है तो झारखंड की स्थिति के बारे में तो उसकी चुनी हुई सरकार विधानसभा में चर्चा करेगी ना स्टेट की। लोकसभा में कैसे चर्चा हो सकती है उस पे? हाँ, राष्ट्रपति शासन गया हो फिर तो सारी चर्चा यहीं होंगे भाई, फिर तो उसका बजट भी यहीं से पारित होगा, फिर तो सारी चर्चा यहीं पे होगी। लेकिन वहां पे तो स्थिति ये नहीं है।
तो आप उन प्रदेशों की जानकारी, उन प्रदेशों की लॉ एंड ऑर्डर, वहां की स्थिति के बारे में कैसे जनता को गुमराह करोगे जो आपकी कानूनी परिधि के बाहर है, न इस सदन के परिधि में है, न आपकी परिधि में है। तो ये केवल गुमराह करने की बातें हैं संजीव भाई। इस तरीके से जनता को गुमराह किया जाए। स्टूडेंट्स के बारे में राहुल जो अमित शाह हैं, अमित शाह स्टूडेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं, अमित शाह के पास स्टूडेंट्स का क्या प्लान है, इससे किसको लेना देना है? ये तो प्रहलाद जोशी बता देंगे ना। ये तो प्रहलाद जोशी का काम है स्टूडेंट्स के बारे में बताना, या रोजगार के बारे में बताना है तो उसके लिए दूसरा महकमा है। लेकिन अमित शाह का काम है कि भाई ये जो लाठीचार्ज हुआ, वायलेंस, पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर की गई, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके आदेश किसने दिए, ये जानना चाहता है विपक्ष। और उस बात को कैसे घुमाया जा रहा है, कैसे माहौल बनाया जा रहा है। एक दूसरी बात, विपक्ष ने कहा कि भाई विपक्ष की दो मांगे। एक मांग क्या है? एक मांग है कि अमित शाह आए, एक बयान दें और खत्म हो गया। अब बयान देने के भी दो तरीके आप जानते हैं, या तो आके पढ़ दें बयान, या फिर ले डाउन कर दें पेपर। वो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कि भाई पढ़ा मान लिया जाएगा, ले डाउन कर दिया। दिन में भी कर सकते हैं, चले गए। दूसरे डिमांड जो है वो है कि एक तो स्टेटमेंट, दूसरी डिमांड है चर्चा हो, लेकिन चर्चा किस पे हो? पैसा चोरी पे, चंदा चोरी पे चर्चा हो। ये घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि चंदा चोरी का जिक्र ही छोड़ दो, हम लोग स्टूडेंट पे चर्चा करेंगे, 2 घंटे मतलब 2 दिन तक अपना ज्ञान देंगे और फिर इधर उधर की बातें करके होम मिनिस्टर कुछ भी बोल के चले जाएंगे। विपक्ष इस बात से इनकार कर रहा है कि ये हम लोग को नहीं चाहिए। आप वो क्यों दे रहे हो जो हम लोग मांग नहीं रहे? केवल इतना बताओ कि अमित शाह ये स्टेटमेंट देंगे कि नहीं देंगे। अमित शाह स्टेटमेंट देना नहीं चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि डिस्कशन करो 2 दिन तक आप लोग, और आखिरी में अमित शाह आएंगे और बता के चले जाएंगे। तो इस बात पर सहमति नहीं बन पा रही है। आज बीएससी की बैठक हुई थी, बीएससी जो बताया ना, तो उस बीएससी में इन्होंने प्रपोज किया। अब बीएससी आप जानते ही हैं, सारे साथी जानते ही हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, तो उस कमेटी के दोनों जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा, वो लोग उसके अध्यक्ष होते हैं। उसमें ये इन्होंने प्रपोजल दिया है कि हम लोग इस पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अब आप तो तैयार हो, लेकिन तो डिमांड है ही नहीं, तो ये पूरी गुत्थी वहीं पे है। केवल गोदी मीडिया की खुराक है कि भाई शाम को डिस्कस कर लेंगे। गोदी मीडिया 8 बजे 9 बजे से चिल्लाना शुरू कर दिया होगा ऑलरेडी। तो इतना ही है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। सरकार वहीं की वहीं है। हाँ, एक बदलाव आ गया। जब कल तक जो ये पूछ रहे थे कौन राहुल, पूछ रहे थे क्या, कोई पूछ रहे थे ना कौन राहुल, अब वो कह रहे हैं कि हाँ राहुल की बात हम लोग मान रहे हैं, हम लोग अब उनकी बात मानने के लिए तैयार हैं। ये अंतर तो दिख रहा है कि अब राहुल गांधी जो डिमांड कर रहे थे, सरकार वो बात मानने के लिए तैयार है। तो सरकार मानने के लिए तैयार है, सरकार बैकफुट पे है, सरकार झुकी है, और इसी वजह से ये बदलाव हम लोग होते हुए देख रहे थे। अंदर खाने में चल क्या रहा है? कुछ आने की संभावना है कि ये सत्र ऐसे ही 3 दिन बचे हुए हैं? कुछ लग रहा है आपको कि है कुछ देने का मन है, वक्तव्य देने का, या किस तरह का आप सोच रहे हैं? क्या दिख रहा है, निकल के क्या आ रहा है? वक्तव्य देने का तो मन बिल्कुल भी नहीं है ना सर। ये आज के दिन क्या हुआ कि पूरा गोदी मीडिया पे क्या चला? झारखंड संसद में क्या हो रहा हो तो चला ही नहीं, झारखंड के अलावा तो नहीं चला ना। तो एक पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भैया पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश है कि ये भी घटना ऐसी है, ये भी घटना ऐसी है, ये भी घटना ऐसी। वो घटनाओं का खेल हो रहा है कि हम लोग इनको एक पैरेलल ड्रॉ करके गोदी मीडिया पे डिबेट चला दे और फिर होम मिनिस्टर आके वहां पर कुछ बोल के निकल जाए। तो ये उस तरह का कोशिश की जा रही है जो कि होती नहीं दिख रही। अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं तो 10 मिनट पहले राहुल गांधी ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अपने यहाँ पता नहीं अभी चली है कि नहीं, लेकिन उन्होंने और खड़गे ने दोनों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने कह दिया कि किसी भी पीसफुल प्रोटेस्ट पे अगर कोई भी वायलेंस करता है तो हम उसके खिलाफ हैं, वो चाहे दिल्ली हो और चाहे रांची हो। रांची का बोल दिया उन्होंने, रांची का भी बोल दिया उन्होंने कि भाई कोई भी हो, हम लोग उसके खिलाफ हैं। तो जो पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी वो फिर धराशायी हो गया। तो ये घटनाक्रम चल रहा है संजीव भाई।